है लालच, ये होता है लालच। डिलीवरी आई थी घर के पास में, चलो कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 9 तारीख है, 9 मई 2025। सुबह के 9:30 बजे हैं यहाँ सिडनी में। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको व्लॉग बना के दिखाऊंगा, कल मैंने अमेज़ोन की थी बट मेरी राइड थी जो सिटी की थी, इसलिए पॉसिबल नहीं था वहाँ का कैमरे को हाथ लगाना, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक इतना होता है कि सारा ध्यान ट्रैफिक की तरफ और सड़क की तरफ ही होता है। इसलिए कल वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था, सॉरी। मैं किसी दिन बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। तो जैसे ही मैं सुबह उठा, आज मैंने न्यूज़ देखी तो भैया इंडिया पाकिस्तान की जंग फुल फ्लो में लग गई है। दैट्स वेरी बैड। इंडिया भी मिसाइल्स दाग रहा है, पाकिस्तान भी दाग रहा है, और नुकसान तो भैया फिर अगर आग फेंकोगे तो आग फिर रूप दिखाएगी अपना। नुकसान तो बहुत हो रहा है। अभी मैं निकला था कार लेके अपनी राइड के लिए, तो मैंने अपने फ़ोन में न्यूज़ ऑन की हैं, आपको सुनाता हूँ। पाकिस्तान का हाल वही होना चाहिए जो इजराइल कर रहा है गाजा का, बिल्कुल समतल कर दीजिए। कल मोदी मंजरी जी ने कल डिक्लेयर भी किया, ये इंडिया पाकिस्तान के रिएक्शंस हैं, मिक्स चैनल है ये। तैयारी शुरू हो गई। अब इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे और बड़ा कुछ हुआ है भैया। न्यूज अभी 5 मिनट की बात आ रही है। मंजरी जी कैसे आ रहा मोदी जी जैसे जैसे काम करते जा रहे हैं, आपकी खुशी भी बढ़ती जा रही है कि जो हमारी प्रेडिक्शन थी या रिक्वेस्ट थी मोदी जी के लिए, मोदी जी 2 चीज चाहिए। एक तो 2002 वाला मोदी वापस चाहिए, और दूसरा पाकिस्तान को गाना बोले। क्या शुरुआत हो गई? मैंने भी ये न्यूज़ देखी है कल कि इंडिया ने 15 ड्रोन्स और रॉकेट्स पाकिस्तान के इंटरसेप्ट करके गिरा दिए, जो जगह जगह इंडियन सिटीज़ पे गिरने वाले थे, जैसे कि जम्मू, श्रीनगर, पठानकोट, जालंधर, अमृतसर, और भी कोई जगह थी। 15 टोटल जगह थी, चंडीगढ़ भी था इसमें। तो वो इंटरसेप्ट करके इंडिया ने गिरा दिए थे। बट रात की मैं ये कुछ न्यूज़ देख रहा हूँ, कहीं कहीं ये ड्रोन्स इंडिया में भी कुछ गिरे हैं। बाकी ये सच है या फेक है, आई डोंट नो। तो ये सुनने में आया है कि इंडिया ने पूरे 100 के करीब अटैक्स, मिसाइल्स पाकिस्तान पे दागी हैं रात को। जगह जगह उनके शहरों पे, लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी, कराची, ये सुनने में आया मुझे। ये सुनिए मेजर गौरव आर्या की बात। चुपचाप अपने प्लेन से और कुछ ऐसे कोई फ्यूल डंप में मार दिया, या कुछ तुमने जहाँ पे टेंट वेंट लगे हैं वहाँ पे घुसा दिया। ऐसा मत करो, बड़ा करना जैसे हमने करा है ना, हमने करा है बड़ा बिग लार्ज। बच्चा तो जब तू करेगा ना, कीमा बनेगा, कीमा पाकिस्तान का। पाकिस्तान इतने टुकड़े होंगे कि तुम लोग ना झाड़ू से ना पटो। ये देखिए भैया, इंडिया वाले पाकिस्तान को कर रहे हैं कि ऐसे होगा। पाकिस्तान वाले इंडिया को कर रहे हैं, इंडिया वाले पाकिस्तान को कर रहे हैं।
गया अब। बहुत बिंदास बोलते हैं भैया ये तो, मेजर गौरव आ रहे हैं। मैंने खुद इनका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, सुनिए ये क्या कहते हैं। आज की इस चेंज होती हुई दुनिया में एआई एक और एआई अब नया डिफेंस है, नया ऑफेंस है, और सबसे बड़ा सर्वाइवल स्किल, नॉट जस्ट फॉर डिफेंस बट आल्सो करियर्स, बिजनेस एंड डेली लाइफ। दोस्तों अभी ये मैं अबाउट 80 आइटम्स पिक करके आया हूँ। इसको मुझे लग गया करीब 1.5 घंटा पिक करने में। दोस्तों जैसे मैं दिखा रहा था आपको, मैंने अभी अबाउट 80 आइटम्स पिक की हैं, 80-85 थी शायद। उनको 1.5 घंटा भी लग गया पिक करने में। ये मैं डिलीवर करने के लिए जा रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, अप्रॉक्स 2.5 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर्स। तो इस बीच मैंने वो खबरें लगा ली हैं, तो सुनिए कुछ खबरों की ये हाइलाइट्स। नाम काफी तो आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ भारत के हमलों से किस तरह से उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो रहा है, उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कहाँ तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एक बड़ी खबरें सुनाओ भैया। सहारनपुर गया हुआ है बीच में, रात से लेकर अब तक 15 वैसे बंदे डरे होंगे तो और भी डर जाए सायरन सुन के। राजधानी है वो कराची है, पोर्ट सिटी है, और 15 हमलों से दहल गई है कराची। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ऐसे रसातल में जाएगी कि शायद स्टोन एज भी शर्मा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अब पूरी तरह से खंडहर बनने पर आमादा है। उसकी हरकतें, उसकी सेना, उसकी सरकार। देखो जंग लगती है भैया तो जो कंट्री है बैकफुट पे तो जाएगी, क्योंकि इसकी इकोनॉमी हिल जाएगी सारी। फ़र्क इंडिया को भी पड़ेगा, ऐसी बात नहीं इंडिया को नहीं पड़ेगा फ़र्क, क्योंकि जंग तो जंग ही है भैया, दोनों के लिए है। बट जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है थोड़ी सी वर्स है, तो उसको बहुत फ़र्क पड़ेगा। Enter the roundabout and take the first exit onto Mount Carmel Drive. वहाँ पर खुशी जश्न का माहौल है। उन्हें लग रहा है उनका सफर पूरा हो गया, बलूचिस्तान आजाद हो गया। उनका ये दावा है 14 चौकियों पर पूरा कब्जा हो चुका है। पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा भी बलूचों की तरफ से किया गया है। ये बलूचिस्तान से खबर, हमलों से पाकिस्तान का पीएम शहबाज शरीफ डरा हुआ है। पाकिस्तान का पीएम शहबाज शरीफ उसे किसी सेफ लोकेशन में ले जाया गया। खबर ये भी है, लेकिन पाकिस्तान में कोई जगह सेफ नहीं है। तलाश रहा है, कोई जगह सेफ नहीं है पाकिस्तान में। भले ही उनको आज लग रहा हो कि वो सेफ है, लेकिन हैमर बम जब गिरेंगे, स्कैल्प मिसाइलें जब चलेगी, तो पाताल में भी छिपा हुआ हो कोई भी, वो ढेर कर दिया जाएगा। आतंक In 600 meters continues. आतंकी हाफिज सईद, अब ये लेके पीएम बंकर खोज रहा है, हाफिज सईद को शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान में एक आतंकी का मुखिया हाफिज सईद, वो अपने लिए एक बंकर से तलाश रहा है। पीएम कह रहा है अभी हमारे पास वक्त नहीं, पहले मुझे तलाशने दो। पाकिस्तान का पीएम कह रहा है इस्लामाबाद में सभी स्कूल कॉलेज बंद है, अगले आदेश तक। ये खौफ है पाकिस्तान की राजधानी में। थोड़ा सा कैमरा स्कूल कॉलेज टेढ़ा था, उसको सीधा किया है। फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया कि कल यहाँ पर परेड चलनी है सिडनी में, जगह का नाम है रिवर्सन। तो वहाँ से मैं आपको लाइव होके दिखाऊंगा। 10 बजे से वो स्टार्ट है परेड। वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें होंगी, स्टॉल्स होंगे, फूड ट्रक्स होंगे, परेड मार्च होगा, वो आपको मैं सारा दिखाऊंगा, लाइव होके दिखाऊंगा, कोशिश करूँगा। क्योंकि कल है सैटरडे, तो मैंने सोचा था अमेज़न करूँगा, बट कोई नहीं, कल छुट्टी करके आपको ये सारी मैं परेड दिखाऊंगा। देखने वाली है, मैं आगे देख चुका हुआ हूँ, आपको भी दिखाऊंगा। सारे के सारे चीनी ड्रोन, चाइनीज ड्रोन वो खुद साबित हुए। सारे के सारे एयर डिफेंस सिस्टम के सामने वो वहां पर खत्म हो गए, नष्ट हो गए। पाकिस्तानी ड्रोन की साजिश नाकाम हो गई। भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन्स को
अचानक ही बहुत बादल आ गए हैं, काले काले बादल। प्रेडिक्शन है बरसात होने की आज रात तक, क्योंकि एक साइड काले घने बादल हो गए हैं। फुल धूप खिली हुई है, वैसे मौसम ठंडा है। इस दौरान मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों पॉन्ड्स एरिया में। वहाँ डिलीवरी ड्रॉप करनी है। मौसम इस टाइम बाहर है 18 डिग्री के करीब, फिर भी देखो कार में एसी चलाना पड़ता है, कार इतनी गर्म हो जाती है। आपको शायद दिख रहा होगा काले काले बादल फ्रंट में। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, जो मेरी टेल लाइट है, बैक लाइट है जो ब्रेक की, वो हर महीने ख़राब हो जाती है। पहले लेफ़्ट मैंने बदली है, अब राइट मैंने चेक की है। कुदरती मैं गया था तो जहाँ पार्किंग की उस पर, वहाँ पर बैक शीशा था, वहाँ से देखा मैंने बैक लाइट नहीं चल रही थी। अब राइट वाली ख़राब हो गई है। समझ नहीं आता भैया कारण क्या है, आई डोंट नो। महीने में ख़राब हो ही जाती है एक ना एक। अब शाम को इसको खुद ही करूँगा ठीक कर, मेरे पास पड़ी हुई हैं क्योंकि मैंने पहले दो ले ली थी। एक लेफ़्ट वाली ख़राब हुई थी, वो मैंने अब चेंज कर दी थी। अब राइट वाली रात को करूँगा जाके। ये है रेलवे टेरेस। लेफ़्ट में हम जा सकते हैं स्कोफील्ड्स की तरफ, राइट है, राइट भी स्कोफील्ड्स ही है। बैक हम छोड़ के आए वो भी स्कोफील्ड्स ही है, फ्रंट वो भी स्कोफील्ड्स ही है, बट राइट हमने मुड़ना है पॉन्ड्स की तरफ। तो बेसिकली ये स्कोफील्ड्स का एरिया है। स्कोफील्ड्स काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है हमारी लोकेशन जहाँ हमने ये डिलीवरी अपनी ड्रॉप ऑफ करनी है। तो लीजिए कुछ खबरें सुनते हैं थोड़ी सी। अभी ये कुछ बोल रहा है, इसके बाद सुनाता हूँ क्या चल रहा है भैया इंडिया पाकिस्तान में। सिचुएशन तो काफ़ी टेंस है वहाँ पर। मिसाइल्स, ड्रोन्स, बॉम्ब्स, शेल्स, बॉम्बिंग, सब कुछ चल रहा है भैया वहाँ पर। टेंस सिचुएशन है बॉर्डर्स की और सिटीज़ की। ब्लैकआउट हो रहा है वहाँ पर, ब्लैकआउट। नो वार, नो मोर नो वार। ये सुनिए। और ये आर्टिट्यूड इसमें खासियत रखता है। पाकिस्तानी ऐसी कौम है जो खुद की बर्बादी का जश्न मनाती है। वो खुद ही टूटे घर की रील बना के इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं, इंस्टाग्राम लाइव चल रहा है मामला कि भारत ने जूते मारे हैं। देखो दुनिया हम पे, मेजर साहब, हमारा घर बर्बाद हो गया। देखो देखो हमारे अपनों के सर पर गिर रहा है। देखो ये सब पाकिस्तानी कर रहे हैं भाई वहाँ पे। और पाकिस्तान में दमादम मस्त कलंदर। देखिए पाकिस्तानियों ने क्या सोचा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझे उनकी मानसिकता। उन्हें लगा कि मिसाइल आई है, अब जो बर्बादी हो गई, अब देखो कोई बात नहीं, हो गया है ना, अब हम भारत को मजा चखाएंगे। अब हम भारत को मजा चखाएंगे, पाकिस्तान का प्लान था। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। भारत अभी भी बैटिंग कर रहा है, तो मजा बाद में चखा देना बेटा। बैटिंग अभी पहले मजा चख लो। तो भारत अभी मजा चखा रहा है। मुझे नहीं पता कि आज रात तक और कितने जगहों पर ड्रोन हमले होंगे, लेकिन ये ड्रोन हमले हो चुके हैं। पहले मुझे डाउट था, मैंने बोला यार ये कैसे हो सकता है। मुझे सवेरे तक तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये, जब मुझे खबर मिली आई वाज कंफ्यूज्ड, मैं खुद कंफ्यूज था। मैंने बोला ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब राजनाथ सिंह जी ने बोला सर्वदलीय बैठक में कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, इट इज एन ऑनगोइंग ऑपरेशन, अब मुझे विश्वास हो गया कि हाँ हो ना हो भाइयों ने काम कर दिया पाकिस्तान के अंदर। In 600 meters, turn right on Ridgeline Drive using the right lane. ठीक है, ये सब तो ठीक है, बॉर्डर के पास है, ये गुजरात आता है
सीरियसली फायर? कराची में भी भैया देखो ड्रोन मार दिए हैं, रावलपिंडी में, सियालकोट, लाहौर में काफ़ी मारे हैं, पाकिस्तान ने भी मारे हैं, बट तकरीबन ऑलमोस्ट इंडिया की एयर डिफेंस फोर्स ने इंटरसेप्ट कर लिए हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। और सुनने में आ रहा है कि इंडिया ने जो ADF है, एयर डिफेंस फोर्स पाकिस्तान की, लाहौर में फुली डिस्ट्रॉय कर दी है। डिलीवरी मुझे आ रही है, पौंड से उठानी है, वुलवर्थ से, बट मैं ये उठाऊंगा नहीं। पार्किंग के अलावा पैदल बहुत चलना पड़ता है, दूर से लेके आओ, फिर कार में डालो। ऐसे अच्छे थे बट मैंने एक्सेप्ट नहीं की। और इसका बोफोर्स में जैसे एक टाइम पे एक गोला निकलता है। बादल भी दोस्तों काफ़ी हो गए, हर तरफ हो गया बादल। 12 रॉकेट्स निकलते हैं 44 मुझे लग रहा है कि बारिश पड़ने वाली है। यानी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 12 रॉकेट निकलते हैं, फिर ये अपने आप ऑटो रीलोड होता है और फिर से फायर करना शुरू कर देता है। ये जहां पे इसका रॉकेट गिरता है दोस्तों, पिनाका का, पिनाका की बात कर रहा है। तो लोग कहते हैं कि 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का इलाका, ओ माय गॉड, 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का इलाका बिल्कुल राख हो जाता है, राख। ओ मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंडियन आर्मी से कि सर प्लीज डिप्लॉय द पिनाका। ओ माय गॉड, एक बार पिनाका को आप लॉक एंड लोड करके गुड नाइट बोल दीजिए, एक बार गुड नाइट बोल दीजिए। ये जितना भी कुछ में कर रहे हैं ना, मासूमों को मार रहे हैं गुरुद्वारा साहब, In 600 meters into the mountain. लड़ाई वर्ष हो रही है भैया, वर्षन वर्षन वर्षन। ये है भैया पॉन्ड्स का एरिया, ये बड़ा खूबसूरत एरिया है, वन ऑफ माई फेवरेट। यहाँ से ये जो आ रहा है चौक आ रहा है, इससे लेफ्ट होकर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक ग्राउंड आती है क्रिकेट खेलने के लिए, बहुत अच्छी ग्राउंड कह लीजिए, काफ़ी बड़ी ग्राउंड है। तो हाँ यही है, राइट हैंड साइड में आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से राइट मुड़ जाना है, वो देखिए काफ़ी रश भी है वहाँ पर, आप कह लीजिए बहुत ट्रैफिक। शायद किसी स्कूल का कोई कंपटीशन चल रहा है, वहाँ पर बच्चे इकट्ठे हुए दौड़ रहे हैं। यहाँ पर पार्किंग नहीं भैया, कहाँ मैं लगाऊंगा पार्किंग? कहाँ लगाऊँ पार्किंग? यहाँ पर लगाते हैं पार्किंग। इस्तेमाल करते रहेंगे या करते हैं। और इसका काम ये होता है कि ये टारगेट पे जाके और मतलब उसको हिट करता है। इस तरह का एक साइड टाइप ड्रोन आप कह सकते हैं। शायद बच्चे खेल रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, फुल पार्क भरा पड़ा। दैट्स इट। ये लेडीज़ लेने आए थे, उनको ये मैंने डिलीवरी दे दी। शी वॉज नाइस, पिक करने आ गई यहीं पर ही। तो चलते हैं अगली डेस्टिनेशन की तरफ। भाई ये सुनो पठान भाई का रिएक्शन, मैं बहुत फ़ैन हूँ पठान भाई का, इनके व्लॉग मैं ज़रूर सुनता हूँ। आप भी अगर मज़ा लेना चाहते हैं तो इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मज़ेदार वीडियो होते हैं इनके, सुनते हैं इनके वीडियो। यानी कि वो इन लोगों ने खुद वो फेक, अरे भाई फेक अकाउंट बनाते तो थोड़ा बड़ा अकाउंट तो बनाते ना यार, जिसके कम से कम 2, 3, 5 लाख फॉलोवर्स होते तो बंदा बोलता कि चलो यार पुराना अकाउंट 1500
ये इस देश का जो है वो क्या बोलते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर है। डिफेंस आप मिनिस्टर पूरी की बात दुनिया कर रहा है। जाकर घूमिए, आपको इतने होती है कि बच्चे पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। In 600 meters, turn right on Riverstone Parade using the सामने देखिए ये लगा है तो बोल रहे हैं कि डिस्प्ले भाई आज सोशल मीडिया पे कि जो कल परेड है यहाँ पर 7 बजे से ट्रैफिक सारा बंद है 10 मई को। यानी कि पठान भाई कमाल है यार। ऑपरेशन सिंदूर का एक दिन गुजर गया तो फिर दुनिया पूछ रही है कि हाँ भाई तुम लोगों ने तो हमें जल्दबाजी में। अब देखे इंटरनेशनल मीडिया जब एक देश गवर्नमेंट लेवल पे कहती है कि हाँ हमने 5 तैयारे गिरा दिए, उसी टाइम जब वार का टाइम था, उस टाइम जिस टाइम हमला हुआ था, और ये क्लेम करते हैं कि हमने यहाँ जेट गिरा दिया, वहां गिरा दिया, तो वो तो उस टाइम छाप देंगे, स्काई न्यूज में भी आ जाएगा, CNN में भी आ जाएगा। बाद में वो लोग प्रूफ मांगेंगे, बोलेंगे लाओ यार प्रूफ दिखाओ। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती CNN और स्काई न्यूज और दुनिया की सारी इंटरनेशनल मीडिया की कि वो ये बात कर रहा है पठान भाई ख्वाजा आसिफ है शायद नाम, डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का। उन्होंने बोला कि 5 राफेल जो विमान है इंडिया के गिरा दिए गए हैं। जो यहाँ की भी मैंने न्यूज़ देखी थी, ऑस्ट्रेलिया में भी आई थी 7 न्यूज़ में, बट ये फेक न्यूज़ थी, तो उन्होंने फिर अपना वो डिलीट कर दिया कि ये फेक न्यूज़ है। फिर स्काई न्यूज़ वालों ने इंटरव्यू ली इनकी और पूछा उनसे कि हाँ जी बताइए आपने कहाँ गिराए हैं। वो कहते नहीं हमने नहीं गिराए, ये जो इंडिया की मीडिया है उन्होंने, सोशल मीडिया उन्होंने ये झूठ बोल कर लिखा हुआ सब कुछ। इसी के बारे में पठान भाई बात कर रहे हैं। आप इनकी वीडियो ज़रूर देखा करो दोस्तों, पठान भाई के नाम पे इनका चैनल है, मैं देखता हूँ, सब्सक्राइब भी किया है, आप भी सब्सक्राइब कीजिए। 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इनके, वीडियो काफ़ी अच्छे बनाते हैं। मैं हंसता हूँ सुन के, कई बार वीडियो इनके काफ़ी हंसता हूँ, कार में बैठा अकेला, घर में भी वीडियो अच्छे होते हैं इनके। तो मैं पिक करने जा रहा हूँ डिलीवरी, आके बात करता हूँ। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी मेरे से मोटरसाइकिल साइड पे अभी निकला है, राइट हैंड साइड से 80 का जोन है ये, उसकी स्पीड शायद होगी 140-150। इतनी तेज़ी से निकला मैं डर गया। वो देखिए राइट हैंड साइड पे खड़ा, अगर सीधा जाता तो फिर भी इसमें यही स्पीड से जाना था, अब भी शायद इसी स्पीड से ये राइट हैंड साइड मुड़ेगा। देखते हैं इसकी स्पीड, बहुत फास्ट गया भैया, इतनी तेज़ी से मेरे पास से निकला, मैं डर गया एकदम से। ये कि उनसी मोटर जैसी आवाज़ कैसे आई है, मैं कांप गया शीशा मेरा खुला हुआ था, मैं कांप गया, इतनी ज़ोर से आवाज़ आई मेरे को। न्यूज़ सुन रहा था भैया मिसाइलों की, ग्रेनेड की, जो वार चल रही है इंडिया पाकिस्तान की, उसी हिसाब से सुन रहा था, माइंड वहीं था, तो ऐसे शू करके बारे में डर गया, बहुत डर गया। ऐसा मत करो भैया, दिल कमज़ोर हो गया बहुत ज़्यादा। अभी मैं जा रहा हूँ साउथ विंडसर, कैमरा लगा होता है, बंद करना चाहता हूँ कैमरा, यहाँ पर कैमरा डिटेक्शन के वो लगे होते हैं, बिग कैमरास, इसलिए आगे जाके बंद करता हूँ। साइकिल्स भी होते हैं, इनका भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, साइकिलिस्ट, पेडेस्ट्रियंस, बहुत ख्याल रख के ड्राइविंग कीजिए इनका। साउथ विंडसर में इस टाइम अभी हम, और ये आ गया थोड़ा सा आगे जाके ब्लाई पार्क एरिया। जब अब इस रास्ते से जाते हैं तो ख्याल रखिए 60 का जोन है ये, आगे स्पीड कैमरा लगे हैं राइट हैंड साइड पे, अगर आपकी 61 भी होगी स्पीड आपकी तो कैमरा आपको क्लिक कर लेगा। पहले मैं अपनी कम करूं, बातों बातों में कहीं स्पीड ज़्यादा ना हो जाए।
कोशिश कीजिए कि आप इस एरिया में जैसे वैसे भी रूल्स को फॉलो कीजिए। 60 का एरिया ये आप 50 में रखिए कि गलती से 60 ना हो जाए। ट्रैफिक सामने काफ़ी दिख रहा होगा आपको, वो देखिए आगे राइट हैंड साइड पे 2 कैमरास लगे हैं बड़े बड़े। रूल्स को फॉलो कीजिए, ये नहीं कि कैमरा लगा तभी आपने रूल्स फॉलो करने हैं, हमेशा रूल्स फॉलो कीजिए। ये देखिए साइड पे राइट हैंड साइड पे कैमरास। तो स्पीड का ख्याल रखिए, कैमरास का ख्याल रखिए, ड्राइव सेफली। और ये अप्लाई पार्क एरिया। फर्स्ट टाइम यहाँ पर आके मैंने जो कैंगरूज देखे थे इसी एरिया में आके देखे थे। अमेजिंग एनिमल, बहुत खूबसूरत है कैंगरू। इसी बात पे मेरा चैनल कैंगरास सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। वैसे लेफ्ट में मैंने अपनी ये डिलीवरी उठानी है लैंड से IGA। इसी शॉपिंग सेंटर से। पार्किंग पता नहीं अंदर मिलती कि नहीं मिलती भैया, चेक करते हैं। पार्किंग तो है अंदर। यहाँ से डिलीवरी उठा, बात करते करते फ़ोन कट गया था शायद, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मेरी सॉरी बंद हो गई थी क्योंकि मुझे फ़ोन आ गया था कोई। तो बात करके यहाँ से ब्लाई पार्क से, ये ब्लाई पार्क एरिया है। ये आगे जो राइट हैंड साइड पे जो चौक आएगा, तो यहाँ से ये बहुत बिजी रहता है, बहुत बिजी होता है ये। इसको हम क्रॉस करेंगे केयरफुली। ये जो है मतलब 24 घंटे ये बिजी रहता है ये एरिया है जो। यहाँ पर कैमरास भी 2 जगह लगे हुए हैं, एक तो मैंने दिखा दिया है, एक आगे जाके भी लगा हुआ है, बट वहाँ की स्पीड 80 किलोमीटर्स है। और शुक्र है पार हो गया यहाँ से भैया, ये तो बहुत बहुत वेट करनी पड़ती है। अब हमने यहाँ पर अल्कोहल की डिलीवरी देनी है, फिर हमने देनी है दूसरी डिलीवरी, फिर दे के घर चलते हैं क्योंकि सुबह का कुछ खाया भी नहीं है। 1:15 होने वाला, भूख लग गई है, अब थोड़ी सी बैटरी डाउन है। कैसा है लोकेशन है भैया, ना लेफ्ट दिखा रहा है ना राइट दिखा रहा है, मेन रोड ही दिखा रहा है, जॉर्ज स्ट्रीट। राइट मुन्ना हमने। कहाँ जाना भैया, ये तो राइफल रेंज रोड है और हमने यहाँ से भैया देखो 1:45 हो गए हैं। डिलीवरी कर रहा था, आई जा रही है। अब मैं करके जा रहा हूँ, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया मैंने आज, भूख लगी है, शरीर में जैसे जान नहीं होती, बट मैं कार चलाई जा रहा हूँ।
और अभी मैं खबरें सुन रहा था तो मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई, जैसे हमले चल रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। वहाँ पर काफ़ी अटैक्स कर दिए इंडिया ने। लाहौर में, सियालकोट में काफ़ी अटैक्स कर दिए हैं। ये सुनाता हूँ अभी आपको, ये मेजर साहब बात कर रहे हैं, ये सुनिए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट, बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान के 4 शहरों पर भारत ने अटैक कर दिया है। लाहौर, कराची, Turn left, then turn left on Groves Avenue. यही बात थी, यही बात थी। घुसी उधर से, आर्मी घुसी, एयरफोर्स ऊपर से घुसी, यहाँ से नेवी ने ठोका है। ओ ये विक्रांत, INS विक्रांत। विक्रांत ने हमला किया, फिर तो बर्बाद हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, ये पूरा नेवी ने करा। और एक और चीज, अगर पाकिस्तानी कुछ भी हरकत करें विक्रांत के खिलाफ, याद रख लेना वहीं कहीं INS अरिहंत है, पानी के नीचे। ओह माय गॉड। फ्लोटिला में डिस्ट्रॉयर्स कितने हैं बाय द वे? डिस्ट्रॉयर्स भी होंगे, पूरा 8, 10, 15 का चलता हो तो कैरियर ग्रुप चलता है पूरा का पूरा। उसमें न्यूक्लियर सबमरीन भी है, उसमें एयरक्राफ्ट भी है, फाइटर जेट्स हैं, उसमें डिस्ट्रॉयर है, उसमें ब्रह्मोस मिसाइल है भैया, उसमें सब कुछ है। वो पूरा इकोसिस्टम है, करीब 7-8 हजार लोगों का इकोसिस्टम है वो। उस पे ड्रोन अटैक वगैरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं? नहीं, उनके पास अपने एयर डिफेंस सिस्टम है, अपने एयर डिफेंस सिस्टम है पूरा का। इट्स कवर्ड, इट्स नॉट सो इजी। जो लोग कहते हैं ना सोशल मीडिया पे कि आपने एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया, इट्स वेरी इजी टू सिंक। यस यू कैन सर्टेनली ट्राई, आप कोशिश पूरी करें, जरूर करें, लेकिन देयर इज नथिंग। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, इट इज द फाइनल गारंटर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। एक और बड़ी खबर, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो आपके सामने अब रखने जा रहा हूं। लाहौर में 4 बड़े धमाके, लाहौर में 4 बड़े धमाकों की खबर, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। यानी एक बार फिर पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम साबित हुआ है। ये बड़े धमाके, इसका मतलब भारत फिर घुस गया अंदर और भारत फिर मार रहा है। Oh my God. भारत मार रहा है। आपने एक फिल्म देखी होगी, माही मार रहा है, यहाँ भारत मार रहा है भाई, दौड़ा दौड़ा के मार। Turn right on Windsor Road. ने अटैक कर दिया है। कराची में अटैक का मतलब नेवी एक्टिवेट है, नेवी हमला कर रही है। इसके अलावा लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट में हमले का मतलब है एयरफोर्स और भारतीय आर्मी भी पाकिस्तान के अंदर घुस गई है। सुन रहे हैं दोस्तों, ये न्यूज़ है ना हार्ट बीट तेज़ करने वाली बात। नहीं, लेकिन उसमें अभी थोड़ा इंतजार करते हैं। ये बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के पूरे देश में ब्लैकआउट है, पूरे देश में पाकिस्तान। ये नहीं, ये लंबा चलेगा, भी लंबा चलेगा बॉस, ये लंबा चलेगा। नो नॉट एट ऑल, ये तो चलेगा अभी। ये अभी देखिए, एक क्या होता है कि किसी भी अटैक का, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ छोटी सी। देखिए, किसी भी अटैक का ना, चाहे आर्मी करे, नेवी करे, एयरफोर्स करे, उसका एक मोमेंटम होता है। अब मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। ये ट्रेन की तरह, आप ट्रेन समझ लीजिए, ट्रेन में ब्रेक लगाते ही ट्रेन नहीं रुकती। सुन रहे हैं दोस्तों, न्यूज़ आ रही है, बहुत अटैक्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि ये न्यूज़ वाले बता रहे हैं कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान में घुस गई है। आर्मी एयरफोर्स अटैक कर रही थी, आर्मी ने भी पाकिस्तान में अपनी एंट्री कर ली है। और वो जो उनकी नेवी है, नेवी भी उसके पास कहीं डिप्लॉय की वहाँ पर किसी कराची एयरपोर्ट के पास अपने एरिया में इंडिया ने। तो भैया सब ठीक ही हो, बंद होनी चाहिए ये लड़ाई। अमेरिका वैसे कह रहा है पाकिस्तान को कि सरेंडर करो और बैक हो जाओ, बट देखें बात बनती है कि नहीं। लड़ाई मत पड़े बस, बहुत नुकसान हो रहा है भैया, पाकिस्तान का हो रहा है ज़्यादा। जबकि क्लिंटन डेमोक्रेट था, ये सुनिए। और यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे राइट विंग, फिर भी क्लिंटन एक्चुअली एक्टेड इन फेवर ऑफ इंडिया। यहाँ तो ट्रम्प है, तो ट्रम्प है तो अच्छा वर्लिन जी, आप बताइए, आपके पास कुछ खबर है शायद? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से जल्दी बाज नहीं आएगा। अभी एस्केलेट करते करते हमारा पंजाब में पठानकोट जो एयरफोर्स स्टेशन है, उसके ऊपर भी 2-3 वेव्स ऑफ ड्रोन का अटैक करने की कोशिश की गई है, जो कि अच्छा। आर्मी के ICC सिस्टम है जिसने उसको न्यूट्रलाइज किया है। सो जैसे जैसे आप देखिए टाइम बढ़ रहा है, ये लोग अपने हर बेसिस पे अटैक करके वहाँ मुंह की खा के देन नेक्स्ट बेस की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जब हम एक और बड़ी खबर मैं आपको रोक रहा हूं। विदेश मंत्री की पाकिस्तान को सीधी चेतावनी है। जयशंकर ने कह दिया है कि पाकिस्तान के हर हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। अब की बार करारा जवाब
है लालच, ये होता है लालच। डिलीवरी आई थी घर के पास, में चलो कर लेते हैं आके। तो घर के पास आ गया था थोड़ा सा, तो घर डिलीवरी करते ही इन्होंने मुझे एक और डिलीवरी दे दी करने के लिए। ये देखिए कुकी लेके आया हूँ खाने के लिए, ये खा रहा हूँ, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया। तो अब मैं डिलीवरी अच्छी थी, मैंने इसलिए पकड़ ली, $30 की। उसको पिक करके देना भी नज़दीक है, $30 मिल रहे हैं, इसलिए क्यों छोड़े। ये आगे खबर सुनिए। टाउन में रहने वाला आतंकी और उस आतंकी का ठिकाना, इस वक्त उनके अंदर कितनी दहशत है। आप ये देखें, वॉल्टन रोड का ये इलाका जहां पास में ही ओल्ड एयरपोर्ट भी है लाहौर का। एक बार फिर से जरा ग्राफिक हमारे सामने रखिए। 300 meters, turn right on Crown Street. मुझे लगता है डिलीवरी की वेट बहुत होगी, तभी इन्होंने छोटी सी डिलीवरी के इतने पैसे दिए हैं। वेटिंग ज़्यादा होगी, अगर टाइम ज़्यादा लगा तो अंदर से जाके मैं फिर कोल से सैंडविच ले आऊँगा, चिकन सैंडविच। आप ये समझें, इससे ये दहशत और ज्यादा है कि हाफिज सईद इस वक्त उसको 4 दिन की सिक्योरिटी दी गई है। बस भैया अब 3 बजने वाले हैं, अब लालच नहीं करना, ऐप करते हैं बंद और खाना खाते हैं। तो खाना खा के 1 घंटा रेस्ट करके शाम को भी 1 घंटा कर लेंगे। मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा मौसम है, ठंडा हवा भी चल रही है थोड़ी ठंडी। जैसे मैंने आपको बताया था कि बादल काफ़ी हुआ है। खबरें सुन के हो गया कि जंग काफ़ी हो रही है। एक छोटा सा गाना सुनाता हूँ दोस्तों, गलती माफ़, बेसुरी आवाज़ बेसुरी राग लगे तो फिर भी ये जंग मेरे दिमाग में आया था, ये गाना हम पिक्चर का, तो थोड़ा सा गुनगुनाते हैं। खाली पेट फिर भी गाने की कोशिश करूँगा। जनरल साहब करो तैयारी, तरररररररम पम रपम परम पम रपम। जनरल साहब करो तैयारी, ले जाएंगे हम बेटी तुम्हारी, ले जाएंगे हम बेटी तुम्हारी। आएंगे घोड़े पे होके सवार हम, एक दूसरे से लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। ये गाना इसलिए याद है क्योंकि ये फौजी वाला गाना था हम पिक्चर में, इसकी टोन ऐसी थी कुछ। खबरें सुन के ये दिमाग में ये आ गया, मेजर साहब का गाना। मेजर साहब को सुनता हूँ भी मैं कुछ ज़्यादा ही हूँ, मेजर गौरव आर्या मेरे फेवरेट। ये खबरें चलनी है फिर, सीधी सीधी बात। तो मिलते हैं शाम को, 157 कंट्रीज जो हैं थोड़ा पॉज डालते हैं। नहीं बोल रहे हैं कि आप ठीक है या नहीं है, वो बोल रहे हैं हम भारत के साथ आतंकवाद में ठीक आपके साथ खड़े हैं। रात पड़ गई है दोस्तों, बिज़ी बहुत है और आज मैं काफ़ी एग्जॉस्ट हो गया क्योंकि आज बिज़ी था काफ़ी। एक तो कुछ खाया नहीं था सुबह, इसलिए थोड़ा सा खाली पेट काम करने से कुछ एनर्जी ख़त्म हो गई। अभी मैं ये विल्बरफोर्स का एरिया, ये
थोड़ा सा दूर पड़ जाता है एरिया, वहाँ पर आया था डिलीवरी करने के लिए। आपको आज की ताज़ा खबरें सुनाते हैं यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया में चल रही हैं। लीजिए सुनिए। यही वजह है कि भारत के स्नातक जहाज से पाकिस्तान से घबराहट और दूसरी तरफ ये वीडियो मैं आज डाल दूंगा और कल मैं आपको सुबह 10 बजे परेड दिखाऊंगा। शायद 1.5-2 घंटे की होती है, टोटल होती है, बट मैं शॉर्ट करके आपको दिखाऊंगा लाइव होके। तो कमेंट्स में मुझे प्लीज़ बताना कि आप और क्या क्या देखना चाहते हो, मैं कैसे वीडियो बनाऊँ, मुझे थोड़ा सजेस्ट करें प्लीज़। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, बहुत बहुत थैंक यू होगा आपका। रात को मैं चल रहा हूँ, टोटली अंधेरा है, शायद आपको दिख रहा होगा फ़ोन में। ओह तेज़ चल रहा हूँ मैं, 60 का एरिया। पीछे वो स्पीड वाली कार भी खड़ी थी। यहाँ पर नहीं चलना तेज भैया। ये खबरें सुनिए। कराची बोर्ड डूब कर चला था, इस तरह से हमने अटैक किया था और वही पान अरेबियन से फिर नजर आ रहा है कि ये बड़े टारगेट किए गए। 8 से 12 शहर हैं वहाँ पर ये अटैक किए गए हैं और कराची बंदरगाह की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी के साथ बहुत बड़ी बड़ी खबरें इस समय हर बीतते सेकंड के साथ पाकिस्तान से आ रही हैं और बलूचिस्तान जो है वो एक तरफ दूसरा तो दोस्तों मैं फिर आज बंद करता हूँ क्योंकि ये लंबा सफ़र है, थोड़ा घर पहुँचने मुझे 1 घंटा लगेगा। तो आपसे मैं कल सुबह मिलूँगा लाइव। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। आज के लिए बाय बाय।